So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था प्यू एंड साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ प्यू बहुत कंफ्यूज थी। प्यू को समझ नहीं आ रहा था कि सडनली ये साक्षी को क्या हो गया है। पहले तो साक्षी प्यू को प्यार करते करते एकदम प्यू से दूर हो गई थी, और फिर जब वापस बेड पे आई तो सडनली इतना ज़्यादा उसे उसे हो क्या गया था। प्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्यू कहती है साक्षी को क्या हो गया है। साक्षी साक्षी पतली पतली सी है। ये वो साक्षी लगती नहीं जिससे जिससे मैंने प्यार किया था। कोई तो कैसे बदल सकता है। यहाँ पे उत्तम बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ साक्षी को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। साक्षी गुस्से में घर भी नहीं जा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्यू को हर्ट क्यों कर रही हूँ, इस सब में प्यू की क्या गलती। मैं चाहते हुए भी प्यू को खुश क्यों नहीं रख पा रही। मैं चाहती हूँ मैं उसे खुश रखूँ, मैं उसे प्यार दूँ, लेकिन मैं बार बार उसे सिर्फ तकलीफ दे रही हूँ। ये मुझे क्या होता जा रहा है। मैं एक ऐसी इंसान बन गई हूँ जो चीज़ें मैं खुद से ही नजर नहीं मिला पा रही। क्यों? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? बहुत बुरी हूँ क्या मैं? क्यों ऐसी हो गई हूँ मैं? उस लड़के को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती हूँ जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर साक्षी को आरोही की बात याद आती है कि जो चले गए हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, जो हैं हम उनके साथ तो अच्छे से रह सकते हैं ना। पीहू के बारे में सोच, वो तुझसे कितना प्यार करती है। क्यों तू सब भूल के उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकती। यहाँ साक्षी को आरोही की बातें याद आती है। साक्षी को वो बातें काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन साक्षी कैसे ही अपना बदला भूल जाए। कोई कैसे ही अपनी माँ की मौत को भूल सकता है। कोई कैसे ही अपने भाई को बेड पे पड़ा हुआ देख के उसके उस दर्द को भुला सकता है। साक्षी के लिए अपना रिवेंज भूलना बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं था। साक्षी बोलती मैं ये सब ख़त्म क्यों नहीं कर देती, बस बहुत हो गया। मुझे बस उसकी अब जान लेनी होगी। उसे तड़पाने के चक्कर में मैं पीहू को नहीं तड़पा सकती। इससे अच्छा मैं एक ही बार उसकी जान ले लूँ और उसका खात्मा कर दूँ। मेरा बदला भी पूरा और मेरा प्यार भी पूरा, और फिर पीहू के साथ यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊँ। साक्षी इतना बोल के पीहू के घर की तरफ जाने लगती है, और फिर एकदम से अपने कदम रोक देती है। साक्षी किसी को कॉल करके वहाँ पे आने को बोलती है। थोड़ी ही देर में वो आदमी आ जाता है जिसने अरविंद को मारना था। साक्षी उसके साथ उसकी कार में बैठ के कहीं चली जाती है और कुछ प्लान करने लगती है। ओ गॉड, अब ना जाने साक्षी क्या करने वाली है। साक्षी ने सोचा था वो अरविंद की जान बख्श देगी, लेकिन अब फिर गुस्से में मैं वो वही कदम उठाने वाली थी। अब साक्षी सोचती है कि अरविंद की जान मैं अपने हाथ से लूँगी। साक्षी उस शख्स को बोलती है कि मुझे एक गन चाहिए, मैं अरविंद की जान अपने हाथ से लूँगी, क्या तुम मुझे गन ला के दे सकते हो। वो बोलता है गन? क्या तुम उसे गन से मारोगी? पागल हो क्या? इससे तुम जल्दी ही पकड़ी जाओगी, और तुम क्यों करोगे ये सब? तुमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है ना। साक्षी बोलती है डरो मत, तुमसे जो पैसे देने का वादा किया वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अरविंद की जान अब मैं अपने हाथों से लूँगी। साक्षी इतना बोल के उसे गन का बोलती है। वो कहते हैं गन मैं अपनी जेब में थोड़ी लेके घूमता हूँ, घर पड़ी है। साक्षी बोलती है तो मुझे अपने साथ घर ले जाओ और वहाँ से मुझे गन उठा के दो, जिस पे वो मान जाता है। साक्षी कार में बैठ रहती है। वो अपने घर जाता है और गन ले आता है, और साक्षी को गन लोड करके चलाना सिखाता है कि यहाँ से ट्रिगर दबाते हैं, ऐसे निशाना लगाते हैं। साक्षी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे गन चलानी नहीं आती? मैं बस गन अपने पास रखती नहीं हूँ, चलाने मुझे बहुत अच्छे से आती है। इस पे बाद में बोलता है साक्षी एक बार फिर सोच लो, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर तुम्हारे भाई का ख्याल कौन रखेगा। साक्षी बोलती और अगर मैं पकड़ी ही ना जाऊँ तो? जिस पे कहता है तुमने हम यहाँ की पुलिस को क्या समझ रखा है, हलवा है क्या वो? तुम्हें पता है हर हॉस्पिटल में अब सीसीटीवी होते हैं, और तुम जब अरविंद को मारने हॉस्पिटल जाओगी तो वहाँ सीसीटीवी होंगे, तुम बहुत आसानी से पकड़ी जाओगी, इसलिए तुम उसे हॉस्पिटल में नहीं मार सकती। साक्षी बोलती तो फिर कुछ ऐसा करेंगे कि वो हॉस्पिटल से खुद बाहर आए। जिस पर कहते हैं हॉस्पिटल से खुद बाहर आए, पर कैसे? साक्षी बोलती मुझे नहीं पता, ये अब तुम्हें सोचना पड़ेगा। जिस पर कहते हैं सारा काम तो तुम मुझसे करवा दियो। साक्षी बोलती तुम ये काम करोगे या नहीं, पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं तुम्हें? वो कहते हैं चलो ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। उसके बाद वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहते हैं ठीक है,
पर इसके लिए मुझे एक और सिम चाहिए होगी। वो किसी को कॉल करता है तभी थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी एक नया मोबाइल और एक सिम लेके आता है। वो तुरंत साक्षी के सामने उस मोबाइल में सिम डालते और अरविंद का नंबर डायल करता है। अरविंद थोड़ी ही देर में कॉल पिक करता है और साक्षी कहती है मुझे लगा नहीं था कॉल उठाएगा। अरविंद अभी भी अपने राउडी स्टाइल में पूछता है कौन है बे, फ़ोन किया मुझे इतनी रात में। जिस पे साक्षी को तो अरविंद की आवाज़ सुन के ही गुस्सा आने लगता है। साक्षी का फ़ोन खोलने लगता है। उसका मन कर रहा था बस अरविंद उसके सामने आ जाए और वो अरविंद को जान से मार दे। तभी यहाँ साक्षी के साथ जो आदमी बैठा था वो अरविंद को भड़काने लगता है और उसे बोलता है कि तू हॉस्पिटल में और पीछे से तेरी बहन किसके साथ आवारागर्दी करी है, तुझे कुछ पता भी है। अब ये सुनते ही साक्षी को गुस्सा आता है। साक्षी तुरंत कॉल कट कर देती है और उसका कॉल पकड़ लेती है। दिमाग ख़राब हो गया तेरा, हाँ? जिस पे वो कहते तूने ही बोला था ना उसे किसी भी तरह हॉस्पिटल से बाहर ला, तो यही तरीका है और कुछ नहीं। साक्षी बोलती दिमाग ख़राब हो गया मेरा तेरा, तुझे मैंने बोला था पीहू को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, तुझे पता भी है वो पीहू को छोड़ेगा नहीं। जिस पर कहते अरे जिंदा घर पहुँचेगा तब छोड़ेगा ना पीहू को, हम तो उसे रास्ते में मारने वाले हैं, राइट? साक्षी बोलती पर मैंने बोला था पीहू को बीच में मत घसीट। कहते और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चुपचाप देख मैं करता क्या हूँ। इतने में ही अरविंद फिर से कॉल करता है। कहता दिमाग ख़राब है तेरा, तुझे पता है तो किसकी बहन के बारे में बात कर रहा है। तभी यहाँ साक्षी उसे मना करती है, पीहू का नाम मतलब मैं जान से मार दूँगी तुझे। तभी वो किसी और लड़की का नाम लेता कहता है तेरी ही बहन है ना, अभी अपने आशिक के साथ बाइक पे जाते हुए देखे मैंने। तभी अरविंद बोलता है तेरा दिमाग ख़राब है, फ़ोन रख, और कॉल कट कर देता है। लेकिन अरविंद वो काफ़ी शकी टाइप भाइयों में से था। वो तुरंत अनंत को बोलता है जा घर पे पीहू के लिए, पीहू के पास रहे। वो कहता पर भाई तू, जिस पे अरविंद बोलता है तुझे जितना बोला जाए बस उतना ही कर, पीहू के पास जा। और हाँ, घर के आसपास कोई भी आवारा कुत्ता भौंकता हुआ दिखे ना तो फ़ौरन उसे जान से मार दियो। अब पुलिस का चक्कर मत ले, वो सब मैं संभालूंगा। अनंत कहता है ठीक है भाई। अनंत वापस घर आ जाता है। साक्षी बोलती है अरविंद को बाहर बुलाना था, अनंत को नहीं। जिस पे बोलते हैं अगर अरविंद की दुखती नस दबानी है तो मुझे लगता है तुम्हें अनंत पे वार करना चाहिए, और वैसे भी हमें खुद की तकलीफ़ इतनी दर्द नहीं देती जितनी अपनों को देती है। तुम्हें तो ये बात अच्छे से ही पता है। साक्षी बती पर अनंत ने कुछ नहीं किया, अनंत मासूम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीहू है। मेरा उससे कोई नाता नहीं, मुझे तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ अरविंद को देनी है, और अरविंद से बदला लेने के लिए ना मैं किसी मासूम को हर्ट नहीं करूँगी। जिस पे बोलते तुम ना बदला ले ही नहीं सकती, तुम बस यही देखती रहो कौन मासूम है और कौन है, उड़ गया तुम्हारा बदला पूरा। तुम्हें अपने भाई की उस हालत पे तरस नहीं आता, तुम्हें अपने भाई का बदला लेना भी है, ये सब सिर्फ ड्रामा है। वो साक्षी को भड़काने लगता है ताकि साक्षी गुस्से में आके अनंत को मारने के लिए रेडी हो जाए, और ऐसे ही होता है। साक्षी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है ठीक है स्विच द सीट। साक्षी इतना बोल के ड्राइवर सीट पे आ जाती है और बहुत गुस्से में काफ़ी तेज़ ड्राइव करती है और अनंत की बाइक का पीछा करने लगता है। यहाँ साक्षी अनंत की बाइक को ठोकने ही वाली थी, कितने में ही उसे पीहू का चेहरा याद आ जाता है। साक्षी तुरंत बाइक पे गाड़ी पे ब्रेक लगा लेती है जिससे एक्सीडेंट नहीं होता। वो आदमी बोलता है दिमाग ख़राब है, ब्रेक क्यों लगाई। साक्षी कहती मैंने बोला था मेरा दुश्मन सिर्फ अरविंद है, मुझे किसी को हर्ट करना है तो वो सिर्फ अरविंद है, अनंत नहीं। तुम मेरा ब्रेन वॉश करना ना बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मैं अपने बदले के लिए किसी मासूम की बलि नहीं चढ़ाऊंगी, समझे तुम। और इतना बोल कर अरविंद के बारे में सोचते हुए साक्षी गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तभी वो आदमी बोलते हैं बहुत बेवकूफ़ है, इससे कुछ नहीं होगा, अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। इतना बोल के वो अपने कुछ गुंडों से बात करता है और उन्हें हॉस्पिटल बुलाता है। ये उसी हॉस्पिटल में बुलाता है जहाँ अरविंद एडमिट था। ये लोग छुपते छुपते हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और हॉस्पिटल के रूम में जहाँ अरविंद सोया हुआ था ये लोग उस पर अटैक करते हैं। इन लोग सबके हाथों में हॉकी स्टिक्स थी और इस सब का मकसद एक ही था, आज अरविंद की जान लेना। कोई अरविंद की टांगों पे मारता, कोई उसके पेट पे तो कोई उसके सर पे। ये 5 से 6 लड़के थे और जो अरविंद को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। इन सब का मोटिव यही था अरविंद को जान से मारना। पर इतने में ही वहाँ एक नर्स आ जाती है अरविंद की चीखें सुन के और वहाँ हुए शोर की आवाज़ सुन के, जो चिल्लाने लगते और चिल्लाते हुए बाहर भागते। इतने में ही गार्ड्स जो है वो रूम की तरफ भागने पड़ते हैं और इन सबको अपनी जान बचाने के लिए विंडो से कूदना पड़ता है। ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर उस आदमी को पूरा विश्वास था कि अरविंद अब तक मर चुका होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर तक अरविंद के सर पे भी वार किया था। उसके बाद वो तुरंत साक्षी को कॉल करता, कहता मैडम मेरे बाकी के पैसे मुझे दे दो, अरविंद का काम तमाम कर दिया मैंने। साक्षी बोलती व्हाट, तुमने जान से मार दिया उसे। कहता हाँ यही तो तुम चाहती थी। साक्षी बोलती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैंने बोला था मैं उसकी जान अपने हाथ से लूँगी।
जिस पे बोलते हैं, ए मैडम, तुमसे वो काम होना नहीं था और तुमने मेरे पैसे देने नहीं थे, इसलिए मेरे को जो समझ में आया मैंने किया, अब बता पैसे कब दे रही है। साक्षी बोलती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, फ़ोन रखो। साक्षी तुरंत फ़ोन रख देती है। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है ये लड़की पैसे देगी नहीं, अभी जो करना पड़ेगा मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ साक्षी बहुत पैनिक हो जाती है कि इससे सच सच में मारते हो उसे, पीहू का क्या होगा। जब जब पीहू को पता चलेगा अरविंद की जान, पीहू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने पीहू को हट कर दिया, मैं पीहू को कैसे संभालूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे इसने पीहू के पास होना चाहिए। साक्षी इतना बोल के तुरंत पीहू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ आनंद को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। आनंद को पता चलता है कि अरविंद पे जानलेवा हमला हुआ, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसके लिए आनंद जो है वो हॉस्पिटल जा रहा था। यहाँ पीहू भी कॉल पे सारी बातें सुन लेते और रोने लगते हैं, मुझे साथ लेके जाओ। पर आनंद को अरविंद ने मना किया हुआ था, इसलिए वो कहते भाई मुझे जान से मार देगा, तू यही रुक, मैं होके आता हूँ। वो इतना बोल के बाइक लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। यहाँ साक्षी आनंद को जाते हुए देखती है और समझ जाती है हॉस्पिटल से कॉल आ गया है। पीहू को साथ क्यों नहीं लेके जा रहा ये। साक्षी तुरंत दरवाजे पे आकर दस्तक देती है। पीहू दरवाज़ा खोलती है और साक्षी को देख के रोते हुए उससे लिपट जाती है। साक्षी पीहू को संभालते हुए कहती है, पीहू शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो तुम रो क्यों रही हो। यहाँ साक्षी एकदम अनजान बन जाती है। पीहू बताती है, अरविंद भाई। साक्षी बोलती क्या हुआ उसे। पीहू कहती कि किसी गुंडे ने भाई को मारने की कोशिश की, उनकी हालत बहुत सीरियस है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे भाई को देखना, तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाओगी ना प्लीज़। साक्षी बोलती अच्छा ठीक है। यहाँ साक्षी पीहू को संभालते हुए हॉस्पिटल लेके जा रही थी। पीहू रास्ते में बहुत ज़्यादा रो रहे थे। पीहू के आंसू अब साक्षी से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। साक्षी को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। साक्षी गुस्से में अपने हाथ से ही अपने आप को हट करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही हॉस्पिटल आ जाता है। ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। पीहू रोते हुए अनंत से पूछती है, अनंत अरविंद कहाँ है, अरविंद ठीक तो है ना। तभी अनंत बताता है, अरविंद भाई आईसीयू में, उनकी हालत काफ़ी सीरियस है, हम तो बस प्रे ही कर सकते हैं। जिस पे पीहू बहुत रोने लगती है। यहाँ साक्षी के मन को सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, पता नहीं क्यों। पर साक्षी को ये जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ साक्षी पीहू को देखते, पीहू को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। साक्षी पीहू को इस तरह रोते हुए देखते तो साक्षी को काफ़ी हर्ट होता है। साक्षी पीहू को हक करते, उसे शांत कराने लगते। इतने में नर्स आती है और जो कहती है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है आपके भाई का, आपका भी तो नेगेटिव होगा, चलिए उन्हें ब्लड की नीड है। जिस पर कहते हैं नहीं मेरा तो ए पॉजिटिव है, और पीहू कहती मेरा भी। जिस पे साक्षी बोलती यही एक नमूना है क्या जिसका ब्लड ग्रुप अलग होना था। साक्षी होती है तो ब्लड बैंक में तो होता है ना, आप वहाँ से क्यों नहीं लेती। जिस पर कहते ब्लड बैंक से पता क्या है, वहाँ वो नेगेटिव नहीं है, आपको पता नहीं है ये ब्लड ग्रुप कितना रेयर है। यहाँ साक्षी चुपचाप बैठ रहती है, पर पीहू बहुत रोती है। नर्स बार बार आ रही थी, अनंत को बोलती कहीं से ब्लड अरेंज करिए, आपके भाई की जान को खतरा, ब्लड ना मिला तो उनकी जान चली जाएगी। अब यहाँ पीहू बहुत ज़्यादा रोने लगती है, नहीं मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, साक्षी भाई को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगी, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। पीहू की ये बात सुन के ना साक्षी के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साक्षी पता ये मैंने क्या कर दिया, अगर अरविंद को कुछ हुआ तो कहीं कहीं पीहू सच में खुद के साथ। यहाँ साक्षी तुरंत बोलती मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। जिस पर आनंद बोलता तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला। साक्षी बोलती वो पैनिक सिचुएशन थी, मुझे याद नहीं रहा। नर्स बोलती ठीक है आप चलिए मेरे साथ। यहाँ साक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था जब उसका ब्लड आनंद को लग रहा था, सॉरी अरविंद को लग रहा था। साक्षी गुस्से में गई थी, इसी की मैं जान लेना चाहती थी, इसका मैं खून बहाना चाहती थी, और आज मैं इसे ही अपना खून देके इसी की जान बचा रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ। अगर मैं इसे खुद का ब्लड नहीं देती तो ये तो वैसे ही मर जाता, पर मैं इसकी जान क्यों बचा रही हूँ। और यहाँ साक्षी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बोलती है हाँ क्योंकि मुझे इसे बचाना ही होगा, मुझे इसकी जान अपने हाथों से लेनी है, मैं बस इसलिए इसे बचा रही हूँ। आज खून दे रही हूँ तो कल इसका खून बहाऊंगी भी सही, ये मेरा वादा है। यहाँ साक्षी अरविंद को अपना खून दे के उसकी जान बचा देती है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बाहर आते हैं जो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेशेंट अब आउट ऑफ डेंजर है। ये बात सुनते ही पीहू और आनंद एक दूसरे से लिपट जाते हैं। इतने में ही साक्षी अपना ब्लड दे के बाहर आ चुकी थी। पीहू साक्षी को हक कर देती थी, थैंक यू सो मच जान की, ये सब आपकी वजह से, आपके भाई की वजह से, आपके खून की वजह से ना मेरे भाई की जान बची है। साक्षी होती मेरा ही सब में कोई हाथ नहीं है, भगवान ने शायद उसकी उम्र लंबी लिखी थी इसलिए वो बच गया। यहाँ साक्षी काफ़ी रूड बात कर रही थी क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं थी कि अरविंद की जान बचे। तभी यहाँ आनंद भी साक्षी के सामने हाथ जोड़ के उसे सॉरी भी बोलता है, उसके सारे बिहेवियर के लिए और थैंक्स भी बोलता है। साक्षी बोलती है इट्स ओके।
यहाँ साक्षी बस पीहू को देखती है। पीहू कितनी खुशी है अपने भाई की जान बचने पे। साक्षी बोलती है मैं क्या करूँ, मैं अपना बदला कैसे पूरा करूँ, मैं पीहू को रोते हुए क्यों नहीं देख सकती। यहाँ साक्षी पूरा टाइम पीहू के साथ हॉस्पिटल ही रहती है। और वहाँ दूसरी तरफ आरोही वो बार बार साक्षी को कॉल कर रही थी। अब साक्षी गुस्से में कॉल पिक कर देखी थी क्या हुआ, जिस पे आरोही बोलती कहाँ है तू, घर क्यों नहीं आ रही, कितनी रात हो गई है। साक्षी बोलती हॉस्पिटल में। आरोही बोलती व्हाट, क्यों, तुझे तुझे चोट लगी है क्या, तू ठीक तो है। साक्षी बोलती मुझे नहीं, अरविंद उसकी जान खतरे में थी और पीहू के साथ हॉस्पिटल आई हूँ। कहती क्या, तू वहाँ क्या करी है, कहीं तूने तो। साक्षी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में बात करती हूँ। साक्षी कॉल कट कर देती है। कहती है मुझे क्या हो गया है, मैं तो चाहती ही थी वो मर जाए, तो मैंने उसे फ़ोन दे के उसकी जान ही क्यों बचाई। इतने में ही यहाँ साक्षी को एक कॉल आती है जो कि उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। साक्षी बाहर जाती है और वो आदमी साक्षी को पकड़ लेता है। तेरा दिमाग ख़राब है क्या, इतने दिनों से मेरे सर खा रही हो उसे जान से मारना, और आज जब मैंने उसे मौत की कगार पे ला के छोड़ दिया तो तूने ही अपना फ़ोन देकर उसकी जान बचाई। साक्षी बोलती तुम्हें ये सब कैसे पता। कहते मेरे बहुत खबरी है, तू मुझे बता, तू उसे मारना भी चाहती है, बस मुझे घुमा रही है, हाँ मुझे लटका रही है, तुझे मेरे सारे पैसे ना देने पड़े इसलिए ये सब कर रही है ना। साक्षीवती दिमाग ख़राब है तुम्हारा, लगता है फिर क्यों बचाए उसकी जान, मैंने अपने और अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल के उसके मारने की कोशिश की और तूने अपना खून दे के उसकी जान बचा ली, तू पागल है क्या। साक्षीवती मैंने तुझे पहले ही बोला था उसकी जान मैं अपने हाथों से लूँगी। मैंने उसकी जान इसलिए नहीं बचाई कि मुझे उसकी फ़िक्र है, मैंने उसकी जान इसलिए बचाई ताकि मैं उसकी जान अपने ही हाथों से लूँ, समझा। और अब चुपचाप से यहाँ से जा, किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कहता है ठीक है अभी तो जा रहा हूँ, पर मेरे दोस्तों ने जो एहसान किया ना उसके पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे। साक्षीवती मैंने बोला था उनके साथ ये अटैक कर, तुमने मुझसे पूछा था ये अटैक करने से पहले, जिस पर बोलता क्योंकि मैं अटैक करूँगा उसकी जान जाएगी तभी मुझे बाकी के पैसे मिलेंगे, तूने ही बोला था ना। साक्षीवती आज के बाद खुद का दिमाग मत चलाइयो और अब जा यहाँ से। जिस पर वो साक्षी को ब्लैकमेल करने लगता है कि मुझे मेरे पैसे दो वरना मैं सबको इस बारे में बता दूंगा। साक्षी अब गुस्से में उसे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती हो, कहती अब निकलो यहाँ से और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और हाँ अपना बदला ना अब मैं खुद ही लूँगी। जिस पे वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ साक्षी वापस हॉस्पिटल आ जाती है, पीहू को देखती है। पीहू काफ़ी टायर्ड थी। साक्षी पीहू को समझाती है और कहती चलो जाना हम घर चलते हैं, आप बहुत टायर्ड हो ना। पीहू बोलती मुझे घर नहीं जाना। साक्षी बोलती प्लीज़ जान, अपनी हालत देखो क्या हाल बना रखे अपना। तभी आनंद भी बोलता है पीहू डॉक्टर की बात सुनी ना, भाई अब डेंजर से बाहर हैं तो प्लीज़ तुम घर चली जाओ। साक्षी प्लीज़ इसका ख्याल रखना। अब आनंद भी साक्षी पे ट्रस्ट कर रहा था। ये देख के साक्षी को थोड़ा अच्छा लगता है। साक्षी पीहू को लेकर उसके घर आ जाती है। साक्षी पीहू को बेड पर लिटाती है और खुद उससे काफ़ी दूर बैठी थी। तभी पीहू बोलती आपको सोना नहीं है क्या। साक्षी बोलती मैं ठीक हूँ। पीहू बोलती साक्षी प्लीज़ मेरे पास आके ले जाओ। साक्षी बोलती नहीं मैं दूर ही सही हूँ। पीहू उठते कहती प्लीज़। साक्षी बोलती साक्षी अब बेड पे तो आ जाती है पर पीहू से काफ़ी दूर सोई हुई थी। शायद जो लास्ट टाइम हुआ साक्षी उसके लिए अभी भी गिल्टी फील कर रही थी। तभी पीहू खुद उठ के साक्षी के शोल्डर पर आ जाती है और साक्षी का हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रखते हुए थी बस भी करो, कब तक उस सब के बारे में सोचोगी। साक्षी होती आई एम सॉरी। पीहू बोलती सॉरी किस लिए, आपने कुछ गलत नहीं किया। साक्षी बोलती आपके बदन पे अभी भी वो निशान है और आप कह रही हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। पीहू साक्षी को किस करते कहते इट्स ओके, प्यार में ये सब चलता है। साक्षी बोलती नहीं ये सब नहीं चलता प्यार में, आई एम सॉरी। पीहू बोलती अच्छा ठीक है, अब सॉरी कहना बंद करो, मुझे सुला दो प्लीज़। साक्षी बोलती है साक्षी पीहू के बालों को सहलाती है और पीहू से थोड़ी सी अच्छे से बात करने लगती है जिससे पीहू को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। पीहू सो जाती है और पीहू के सोने के बाद साक्षी थोड़ी गहरी सांस लेती है और पीहू की तरफ देखती है और कहती है आपकी वजह से ना मैं अपना रिवेंज नहीं ले पा रही, मुझे ना अब आपसे दूर होना होगा क्योंकि आपके साथ रह के ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपसे दूर कैसे हूँ, इतना प्यार जो करती हूँ आपको। काश मुझे पहले पता होता कि आपके भाई के कारण मेरे भाई की हालत, तो मैं आपके साथ कभी प्यार नहीं करती, आप कितने गरीब आते। काश मुझे पहले ही सब पता होता। काश काश भाई कभी यहाँ आता ही नहीं, ना भाई की ये हालत होती, ना माँ हमें छोड़ के जाती। काश ऐसा कभी होता ही नहीं, काश हम दूसरी सिचुएशन में मिले होते। काश
काश हमारे बीच सब ठीक हो जाता। क्यों हम ऐसी सिचुएशन में क्यों मिले? क्यों हुआ है हमारे साथ ऐसा? क्यों आपसे इतना प्यार करके भी आपके पास रहना इतना मुश्किल है? क्यों आपसे दूर जाना इतना मुश्किल है? क्यों ये सब कुछ इतना डिफ़िकल्ट है? यहाँ साक्षी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। पीहू तो सो चुकी थी, इसलिए पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ दूसरी तरफ अरविंद, उसे अब होश आ गया था। अरविंद अनंत को बुलाता है और कहता है कुछ गड़बड़ है, कोई ये जानबूझ के कर रहा है, पर कौन ये जानना होगा। अनंत बोलता है पर कौन भाई, ये कौन कर सकता है? कोई ऑपोजिट गैंग का लीडर तो नहीं? जिस पर अरविंद बोलता है उसकी बहुत फटती है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं वो मेरे से नज़रें भी मिला पाए। ये वो नहीं थे, ये लोग अलग थे। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अनंत बोलता है हमारे कोई नए दुश्मन? अरविंद बोलती है मुझे नहीं पता। अरविंद कहता है हमें पता करना ही होगा। सालों ने बहुत बुरी तरह पीटा भाई। जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है। जिस पे आनंद हंसता हुआ कहता भाई आप तो हमेशा कहते थे मर्द को दर्द नहीं होता। अरविंद बोलते क्यों, मर्द इंसान नहीं होते क्या? और दर्द तो जानवरों को भी होता है भाई, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, बहुत दुख रहा है यार। आनंद हंसने लगता है, कहता पहली बार आपको इतने दर्द में देखा है। अरविंद बोलता है हंस मत छोटे, सच में बहुत दर्द हो रहा है। फिर आनंद अरविंद के पास बैठता है और कहता है भाई इससे पहले आप पे फिर से अटैक हो, हमें उन लोगों पे अटैक करना चाहिए। अरविंद बोलता है तू इन सब से दूर है। आनंद बोलता है कैसे दूर हूँ, उन्होंने आप पे अटैक किया मतलब मेरे पे अटैक किया। आनंद बोलता है आप फिक्र मत करो भाई, मैं सब देख लूँगा। अरविंद बोलता है मैं नहीं चाहता कि तेरे भी बहुत से दुश्मन हो, मेरे पहले ही बहुत है। तो इन सब से दूर रह। तो एक काम कर, मेरे ग्रुप में एक मैसेज कर और उन सबको यहाँ आने का बोल। आनंद बोलता है ठीक है। आनंद ऐसे ही करता है, मैसेज करता है और थोड़ी देर में अरविंद के गैंग के 7-8 मेंबर वहाँ आ जाते हैं। इन लोग का पूरा एक गैंग बना हुआ था। अरविंद उन सबको अपने अटैक्स के बारे में बोलता है। कुछ कहते हैं भाई मुझे तो पर्सनल दुश्मनी लगती है। अरविंद बोलता है सबके साथ मेरी पर्सनली दुश्मनी है, तू बता क्या करना है अब। अरविंद सबसे राय मांग रहा था कि कौन से गैंग के आदमियों का काम हो सकता है। सब जो भी गैंग बताते हैं अरविंद बोलते नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, सारे गैंग ख़त्म। अब कोई भी गैंग ऐसा नहीं बचा था। जिस पे आनंद बोलता भाई अगर इन गैंग वालों ने आप पे अटैक नहीं किया तो फिर इस शहर में ऐसा कौन आ गया जो इतना बड़ा जिगरा रखता है। अरविंद बोलता मुझे लगता है कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है। जिस तरह मुझ पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कोई एक इंसान कर रहा है, कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, कोई ऐसा जो मुझे एक झटके में नहीं मारना चाहता बल्कि तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। आनंद बोलता है भाई अगर जान लेने वाले बहुत है तो बचाने वाले भी बहुत है। आनंद बोलता है मतलब मुझे कौन ही बचाना चाहेगा। इस पे आनंद बता देता है कि बचाने वाला तो भगवान होता है जो सिर्फ फरिश्ते भेजता है। जैसे कि आज उन्होंने साक्षी को भेज दिया आपकी जान बचाने के लिए, आपके रगों में अब साक्षी का खून है। जिस पर अनंत बोलता है तेरा दिमाग ख़राब है, तूने मेरी जान बचाने के उस लड़की का खून लिया। जिस पर अनंत बोलता है भाई वो इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी है और हमेशा पीहू का साथ देती है और अब तो उसने आप पे भी एहसान कर दिया। अनंत बोलता है भाई इतनी बुरी भी नहीं है, साक्षी अच्छी लड़की है। जिस पर अरविंद बोलता है दिमाग मत ख़राब कर, इतनी अच्छी है तो जाके शादी कर लेना उससे। अनंत बोलता है वैसे सोच रहा हूँ कर लूँ, बहुत अच्छी है। अरविंद बोलता है मैं मुँह तोड़ दूँगा तेरी और जान भी ले लूँगा, समझा, सोचना भी मत। आनंद हंसते हुए कहते भाई मजाक कर रहा था, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप किस तरह रिएक्ट करोगे। अरविंद बोलता देख लिया, बात के बाद मजाक में भी ऐसी बात मत करना। हमारे घर की बहू उस साक्षी जैसी लड़की बन ही नहीं सकती। मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की लाऊंगा जो सुशील हो, समझदार हो, घर को संभालने वाली हो और मर्दों से ऊंची आवाज़ में बात ना करने वाली हो। साक्षी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना भी मत। आनंद बोलता है अच्छा, आपको तो ऐसी लड़की कभी नहीं मिली। जिस पर अरविंद बोलता है मिली थी बहुत पहले। आनंद बोलता है तो कहाँ है वो, मेरी भाभी कब बना रहे हो उसे। अरविंद बोलता है छोड़ ये सब, वो बहुत पुरानी बात है। तो एक काम कर, घर जा, पीहू घर अकेली होगी ना। अरविंद की बात सुन के आनंद बोलता है पीहू अकेली कहाँ, उसके साथ साक्षी है और वो बहुत अच्छे से ख्याल रख लेगी। और वैसे भी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, कहीं फिर पे किसी ने आप पे अटैक कर दिया तो। अरविंद बोलता है तो साक्षी पे इतना भरोसा कैसे करता है, मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तू जा और पीहू के साथ तू रह। आनंद बोलता है भाई वो रख लेगी उसका ख्याल। और पता है ऐसी लड़कियों के ना एक फ़ायदे हैं, वो घर भी संभाल सकती हैं और बाहर मर्दों से भी भिड़ सकती हैं। तो अगर घर पे किसी ने अटैक किया ना तो साक्षी काफ़ी रहेगी। याद है ना लास्ट टाइम उसने अपनी जान बचाई थी। अरविंद बोलता मुंह बंद रख, समझा। जिस पर अनंत मतलब भाई मानना तो पड़ेगा, लड़की पे दम तो है। अरविंद बोलता उसके ज़्यादा माला मत झपक,
जान ले लूँगा तेरी, जा यहाँ से। आनंद हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। वो बाहर चला जाता है। यहाँ अरविंद भी अब साक्षी के बारे में सोचने लगता है। कहते हैं आजकल साक्षी मेरे इर्द गिर्द क्यों रहती है, जब देखो साक्षी साक्षी, उसका नाम इतना ज़्यादा सुनने को क्यों मिलता है, ये लड़की आई कहाँ से है। यहाँ अरविंद को थोड़ा थोड़ा साक्षी पे डाउट होने लगता है। अरविंद को याद आता है लास्ट टाइम साक्षी कैसे मौके पे पहुंच गई थी जब अरविंद पे अटैक हो रहा था, फिर आज भी वो मौके पे पहुंच गई, उसने ब्लड भी दिया, कहीं कोई लिंक तो नहीं उसके साथ। वेल ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अब अगले दिन साक्षी पीहू को उठाती है, कहती उठो कॉलेज जाना है ना। पीहू बोलती मुझे हॉस्पिटल जाना है। साक्षी बोलती पर पीहू बोलती प्लीज़। साक्षी बोलती अरविंद होश में आ गए होगे और आपको पता है अरविंद को बिल्कुल नहीं पसंद लड़कियों को हॉस्पिटल जाना, गुस्सा करेगा, चलो कॉलेज चलते हैं। पीहू का मन तो नहीं था पर साक्षी की बात वो मान जाती है। ये दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आरोही वो क्लासरूम में बैठी साक्षी का वेट कर रही थी, बार बार टाइम देख रही थी, साक्षी अभी तक क्यों नहीं आई। इतने में ही क्लास में अनाया आ जाती है। आरोही कहती है अनाया आप इतनी जल्दी। अनाया आरोही के पास आके बैठ जाती है। आरोही बोलती क्या कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स आते ही होंगे। अनाया बोलती तब तक तो तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ ना। अनाया तब बोल के आरोही के शोल्डर पे सर रखती है। आरोही बोलती आप क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, जाओ अपनी जगह पे। अनाया बोलती सोच रही हूँ काश मैं स्टूडेंट होती, अगर 2-3 दफ़ा फेल हो जाती तो आज तुम्हारे साथ ही बैठ के पढ़ रही होती। आरोही बोलती ज़्यादा हंसी मजाक नहीं हो गया, अब जाओ अपनी जगह पे, किसी ने देख लिया तो। अनाया बोलती देख लिया तो देख लिया। आरोही बोलती प्लीज़ आप प्रोफेसर हैं यहाँ पे, थोड़ा तो अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। अनाया बोलती ऐसी इज्जत मुझे चाहिए नहीं जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ना बैठ पाऊँ, सोच लो डिज़ाइन दे दो अपनी पोस्ट से। आरोही बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। साक्षी बोलती है हाँ हाँ दे दीजिए रिज़ाइन और फिर यहीं पर स्टूडेंट बन के आ जाइए और इसके साथ बैठ के पढ़िए। और वो बोलती साक्षी तू आ गई, तभी पीहू भी साथ आ जाती है। साक्षी कहती है आ गई, क्यों वेट कर रही थी क्या मेरा। और वो बोलती तू बाहर चल, मुझे तुझसे बात करनी है। साक्षी बोलती अरे पर अनाया तेरी वजह से यहाँ बैठी है, पहले उससे तो बात कर ले। अरे बोलती पहले तुझसे बात करूँगी, चल बाहर। और वही साक्षी को बाहर लेके जाती है, उससे पूछती है रात भर तो कहाँ थी, घर क्यों नहीं आई। साक्षी बोलती पीहू के साथ कॉलेज आई हूँ, तो मतलब रात भर पीहू के साथ ही होंगी। अरे बोलती मतलब तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया। साक्षी बोलती सब तो नहीं पर तभी साक्षी बोलती चल क्लास में चलते, अच्छा नहीं लगता ना तेरी प्रोफेसर तेरी क्लास लेने के लिए क्लास में बैठी और तू क्लास से बाहर। अरे बोलती मेरी प्रोफेसर तो क्या मतलब, बोलती मेरी प्रोफेसर नहीं हम सबकी है, भूल मत। साक्षी बोलती हाँ पर तेरी तो पर्सनल क्लासेस लेती है ना वो। अरे बोलती ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद अरे क्लास में आ जाती है। जब हम अपनी जगह पे जाने लगती है तभी अनाया आरोही का हाथ होल्ड करती हुई थी, तुम्हारे लिए आज मैं इतनी जल्दी आई हूँ, 5 मिनट बात नहीं कर सकती। आरोही बोलती क्या क्या कर रही है आप, देखे ना पीहू इधर ही देख रही है। मैं कहती तो क्या हो गया, चलो बाहर मुझे बात करनी है। आरोही बोलती पर लेकिन अनाया पीहू को क्लासरूम से बाहर लेके आती है, तभी स्टूडेंट्स आने लगते हैं जो गुड मॉर्निंग प्रोफेसर गुड मॉर्निंग करके क्लास में जाने लगते हैं। आरोही बोलती अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ देखो स्टूडेंट्स भी क्लास में आ गए। अनाया बोलती मुझे तुमसे बात करनी है। अरे बोलती क्या 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 बात करनी है। अनाया बोलती आज कॉलेज के बाहर कहीं बाहर चले। अरे बोलती क्यों। अनाया बोलती अरे चलो ना साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अरे बोलती टाइम स्पेंड करने के क्या होगा। अनाया बोलती तुम मुझे और अच्छे से जान पाओगी। अरे बोलती मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। और वो इतना बोल के जाने लगती है, तभी अनाया रोई का हाथ होल्ड करती है और कहती नहीं मेरा मतलब साथ में वक्त बिताएंगे तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे, फिर जब डेट करेंगे तो हमें आसानी होगी ना। अरे वो देख डेट, मैंने कब कहाँ हम डेट करेंगे। ना बता तो ठीक है ना, टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं, डेट करनी है कि नहीं करनी ये बाद में सोचेंगे। अरे बती आपको ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। अनायावती जब बात तुम्हारी आती है तो हाँ मैं बहुत सोचती हूँ। रोही मुस्कुराते हुए कहती तो कहाँ जाना है। अनायावती जहाँ तुम बोलो। रोही ये भी मैं डिसाइड करूँ। अनायावती ठीक है तुम हाँ तो करो, सब मैं खुद डिसाइड कर लूँगी। रोही बोलती है ठीक है कॉलेज के बाद चलते हैं। ये सुनते ही ना काफ़ी खुश हो जाती है और रोही को हक करती है। और ये बोलती क्या करो स्टूडेंट्स यहाँ पे, छोड़ो मुझे। जिस पर ना बोलती ही सॉरी और एक्साइटेड हो गई थी ना। इसके बाद अनाया क्लासरूम में चली जाती है। फिर जब रोही क्लास में आने लगती है तो अनाया प्रोफेसर की तरह कहती है ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का। रोही बोलती मैम मैं आज क्लास में सबसे पहले आई थी। अनाया बोलती पर मेरे तो क्लास में आने की तुम बाद ही आ रही हो, इट्स मीन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ आओ। और रोही बोलती हे भगवान ये लड़की भी ना। अब रोही बोलती अनाया ये गलत है। अनाया बोलती लेट आई हो तो तुम्हें प्रोफेसर से पनिशमेंट तो
मिलेगी ना। अरे बोलती कैसी पनिशमेंट? अनाया बोलती ज़्यादा नहीं, बस तुम मुझे किस देनी पड़ेगी। अरे बोलती व्हाट, क्लास में? अनाया बोलती नहीं नहीं, पागल तो नहीं हूँ, क्लास में नहीं, क्लास के बाद तुम मुझसे मिलने आओगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। अरे बोलती नहीं, मैं नहीं आने वाली। अनाया बोलती तो फिर तुम मेरी क्लास में नहीं बैठ सकती। अरे बोलती ये चीटिंग है। अनाया बोलती तो फिर किस दे दो। अरे बोलती ठीक है फाइन, क्लास के बाद मिलूंगी। अरे तो बोल के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। साक्षी बोलती क्या हुआ? अरे बोलती अनाया अपने प्रोफेसर होने का ना गलत फ़ायदा उठाती है, जब देखो मुझे ब्लैकमेल करती रहती है। साक्षी बोलती क्यों, क्या हुआ? अरे बोलती पनिशमेंट के नाम पे ना पता नहीं क्या क्या करवाती है मुझसे। साक्षी बोलती क्या क्या करवाती है, मुझे भी तो बता। अब साक्षी थोड़ा सा रूही को टीज करती है। अरे बस तूने अपना मुंह बंद रख, तू मुझे बता दिया तेरे और पीहू के बीच क्या हुआ। साक्षी बोलती सब कुछ तो बताती हूँ, अब क्या एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँ? अरे बोलती नहीं नहीं छी रहने दे, मुझे कुछ भी नहीं जानना। साक्षी बोलती पर मुझे तो जानना है, बताना क्या कह रही है वो। अरे बोलती कुछ नहीं कह रही है मेरी माँ, चुपचाप बैठ, वरना तेरी वजह से फिर से मुझे डांट पड़ेगी। और ऐसा ही होता है। तभी अनावती अरे वही, एक तो तुम क्लास में लेट आती हो और ऊपर से तुम बात भी करती हो। अरे बोलती पर मैंने कहाँ बात की। तभी अनावती तुम्हारी पनिशमेंट डबल, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या पनिशमेंट करनी है, दी है मैंने, अब वही काम तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा। और वही बोलती है पर मैम। अनावती अगर तुमने मेरे आगे ज़ुबान चलाई तो तुम्हारी पनिशमेंट में इजाफा होता रहेगा, चॉइस इज़ योर्स। आरोही चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाती है, जिस पे अनाया हंसते हुए आरोही को देखती है और फ्लाइंग किस करती है। आरोही गुस्से में मुँह ही फेर लेती है। अनाया शर्माते हुए कहती है ये लड़की ना वैसे मज़ा बड़ा आता है उसे परेशान करने में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आज के वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन है, फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।